बिहार में सत्ता बदलने वाली है और सबसे बड़ा सवाल, अगला मुख्यमंत्री कौन? सम्राट चौधरी या फिर कोई सरप्राइज नाम? आने वाले कुछ मिनटों में पूरा खेल को समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ विपिन। बिहार की राजनीति इस वक्त एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ी है। राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राज्य में सत्ता परिवर्तन तय है? और अगर हाँ, तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 तारीख को इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में बैठकों का दौर बढ़ा है। नेताओं के बीच लगातार बातचीत हो रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल साफ दिख रही है। अगर इस्तीफा होता है तो सत्ता का समीकरण बदल सकता है। सूत्र बताते हैं, बीजेपी मुख्यमंत्री पद अपने पास रख सकती है और जेडीयू को उप मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। यह बदलाव सिर्फ पदों का नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक संतुलन का संकेत है। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे चर्चित नाम है सम्राट चौधरी। वह फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं। उन्हें बीजेपी का मजबूत ओबीसी चेहरा माना जाता है। संगठन पर पकड़ और आक्रामक राजनीति उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या बीजेपी इसी चेहरे पर भरोसा करेगी? यही वो जगह है जहां पेंच फंसा हुआ है। क्या पार्टी पहले से चर्चित नाम चुनेगी या फिर कोई नया चेहरा लाएगी? सम्राट चौधरी की दावेदारी यहीं थोड़ी जटिल हो जाती है। राजनीतिक हलकों में एक चर्चा और है, सरप्राइज पर्चे। कहा जा रहा है कि अंतिम फैसला दिल्ली से आएगा और नाम आखिरी वक्त तक गोपनीय रखा जा सकता है। बीजेपी का इतिहास बताता है, वो कई बार ऐसे फैसले लेती है जो पहले से अनुमान में नहीं होते। पार्टी के प्रभारी विनोद तावरे और अन्य नेता लगातार बैठकों में जुटे हैं। राज्य के नेताओं से राय ली जा रही है और फीडबैक दिल्ली भेजा गया है। अंतिम फैसला अब शीर्ष नेतृत्व करेगा। रेस में सिर्फ एक नाम नहीं है, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा और रेणु देवी, इनके नाम भी चर्चा में है। इन नेताओं की अपनी पकड़ है और सामाजिक आधार भी मजबूत माना जाता है। बिहार की राजनीति में जातीय संतुलन बहुत अहम होता है। बीजेपी के सामने चुनौती है ऐसा चेहरा चुनना जो सभी वर्गों में स्वीकार हो। ओबीसी, दलित, स्वर्ण, यानी कि सभी के बीच संतुलन जरूरी होगा। यह फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि 2025 चुनाव को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। पार्टी चाहती है कि नया चेहरा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन दिला सके। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और संकेत देता है। वो कई बार ऐसे नाम चुनती है जो पहले चर्चा में नहीं होते, यानी एक डार्क हॉर्स अचानक सामने आ सकता है। अगर इतिहास देखें तो बीजेपी और जनता दल का रिश्ता कई उतार चढ़ाव से गुजरा है, कभी साथ कभी अलग। यह गठबंधन कई बार बदला है और हर बार नेतृत्व को लेकर नई रणनीति बनी है। इस बार का फैसला सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह संदेश भी जाएगा कि बीजेपी राज्यों में कैसे नेतृत्व तय करती है। नेतृत्व बदलने का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, इसका असर नीतियों पर पड़ता है, विकास योजनाओं पर पड़ता है और प्रशासनिक फैसलों पर भी। इसीलिए आम लोगों की नज़र भी इस फैसले पर टिकी है। फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। हर कोई जानना चाहता है अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चर्चाएं जारी है, रणनीतियां बन रही है और फैसला काफी करीब है। आने वाले दिन बहुत अहम होंगे। नीतीश कुमार का फैसला, बीजेपी की रणनीति और नया नेतृत्व, ये सब मिलकर राजनीति की दिशा तय करेंगे। तो क्या सम्राट चौधरी अगला चेहरा होंगे या फिर कोई नया नाम सामने आएगा? फिलहाल इंतजार है अंतिम फैसले का। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।